नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप आज जैसी नीतियों पे चल रहे हैं, ये दुनिया के लिए घातक है और सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए घातक है। कैसे है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, दो नीति। एक तो उनकी टैरिफ नीति है, दूसरा जो उनकी नेटो से अलग होने की नीति है। इससे क्या भारत पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगी और खुद अमेरिका पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो टैरिफ नीति है इनकी, डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास पढ़ना चाहिए। 1929 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थी हुअर, उन्होंने भी इसी तरह की एक नीति अपनाई थी, टैरिफ नीति। हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका था, तो अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रियों को बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह दिया था और उनको सहायता दी थी और एक तरह से लोन था। और वो लोग अपने फिर से डेवलप हो रहे थे, अपना फिर से जो उनकी बर्बादी हुई थी उसका फिर से सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच आर्थिक मंदी आ गई। अब देखिए, आर्थिक मंदी आने के पीछे जो पूंजीवादी नीति है, इसमें आर्थिक नीति छिपी होती है। इसकी वजह है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एग्जांपल देके बता दूं कि जब पूंजीवादी नीति आती है तो मजदूरों का शोषण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शोषण होता है जब उनको अच्छी आमदनी नहीं होती है, तो उनमें परचेजिंग पावर कम होती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो ये लोग लोन का स्कीम चालू करते हैं, यानी बैंक को बोलते हैं कि आप उनको सस्ते दर पे लोन दीजिए। जब लोन पर लेते हैं तो उनके और इनका लुभावने जो योजनाएं होती हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने की जो एक तरह से ललचाने वाली पॉलिसी होती है, इससे वो लोन लेकर और वो सामान खरीदने लगते हैं इन्हीं के मजदूर। क्योंकि ये तो पैसा ठीक से देते नहीं है, और पैसा नहीं देने से मजदूरों में एक परचेजिंग पावर की कमी आती है। जब परचेजिंग पावर की कमी आती है तो इनकी आर्थिक असर पड़ता है, तो इसके लिए लोन का सहारा लेते हैं। तो कहावत है ना कि कर्ज लो और घी पियो, वही बात है। जब बाद में वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो डिफॉल्ट करते हैं तो उसी के बाद फिर मंदी आती है, क्योंकि लोन दे नहीं पाते, क्योंकि उसको उतनी आमदनी होती नहीं है। सिर्फ लालच दिया जाता है कि लोन लो और आपकी तरक्की होगी, ये, लेकिन होता ऐसा नहीं है। और नतीजा ये हो जाता है कि वो लोग डिफॉल्ट करते हैं। यूरोपियन देशों के साथ भी यही हुआ था। अमेरिका ने उन्हें लोन दिया था कि भाई आप डेवलप करेंगे, फिर से आप तरक्की करिएगा, ये लीजिए। लेकिन इसी बीच आ गई मंदी, क्योंकि वो लोग पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। और मंदी आने के पीछे वजह थी, अमेरिका भी खुद था। हुआ था क्या कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। जो उस समय के हुअर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब जो यूरोपियन देश के ऊपर टैरिफ लग गया, तो यूरोपियन देश अपना माल जो अमेरिका जैसे देशों में बेचा करती थी, नहीं बेच कर पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि लोन का जो लिए थे वो डिफॉल्ट कर गया और आर्थिक मंदी आ गई। एक एग्जाम्पल के तौर में छोटा सा मैंने समझा दिया आपको, ये समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं कि इस पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, भारत पर जैसे हम भारत की एक नीति रही है कि नॉन अलायंस, हम किसी गुट पे नहीं रहेंगे, हम एक तरह से गुट निरपेक्ष रहेंगे। ये नेहरू जी के जमाने से पॉलिसी चली आ रही थी। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने इस पॉलिसी में बहुत काफी बदलाव किया है। हम अलग अलग गुट्स में, क्वाड्स के हम मेंबर्स हैं, या अलग अलग ब्रिक्स के हैं, या बहुत सारे लोगों के कई गुट के हम एक मेंबर्स बनते जा रहे हैं, और हम एक तरह से उस नीति को धीरे धीरे अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक खतरनाक नीति फिर से चल रही है। जिस तरह ट्रंप ने, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह ट्रंप ने जो नेटो से अलग होने की बात किया है, ये दुनिया के लिए एक खतरा और समीकरण बदलने का संकेत है। कैसे है? ट्रंप का कहना है कि हम 50% के आसपास हम पैसा लगाते हैं नेटो पर। लेकिन नेटो है क्या, ये जानने की जरूरत है। नेटो कुछ नहीं है। नेटो अमेरिका का महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अमेरिका अलग अलग जगह दुनिया के अलग अलग देशों में एक अपने मिलिट्री बेस बना के रखा हुआ है। अफ्रीका में है, आपका एशिया के मॉरिशस वाला एरिया क्षेत्र पर है, बहुत सी जगह पर, और जहां पर नेटो फोर्स खड़ी होती है। और अमेरिका एक तरह से अपने महत्वाकांक्षाओं को इस नेटो के द्वारा सिद्ध करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को चलता है, अपने हार्ड पावर को मतलब लागू करने की कोशिश करता है, लोग धमकाता है, डराता है, मतलब इस तरह का चीजें हैं। अब अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो यूरोपियन देशों को भी नेटो को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। वो भी एक तरह से नेटो जिस तरह वर्सा पैक्ट खत्म हो गया। जब देखिए, नेटो अमेरिका का गुट था, और रूसी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, रूस ने भी एक संगठन बनाया था जिसको वर्सा पैक्ट कहते थे। तो उस तरह वर्सा पैक्ट की तरह ये भी नेटो भी खत्म हो जाएगा।
तो ये जो यूरोपियन देश हैं वो अलग अलग गुट की तरफ देखना शुरू करेंगे और अलग गुट बनना शुरू हो जाएगा। खासतौर पे सोवियत रूस और चीन। सोवियत रूस अपना पांव फिर से यूरोप की तरफ बढ़ाएगा, और जो यूरोप देखेंगे कि भाई असुरक्षित हम महसूस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपने रूस से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे और रूस की तरफ झुकना शुरू कर देंगे। चीन को भी अपना जो पूरी दुनिया में जो एक रोडों का रोड बेल्ट पर काम कर रहा है जो, तो उस पर वो यूरोप की तरफ भी कदम बढ़ाएगा। यानी कहने का मतलब चाइना भी अपना पाँव पसारने की कोशिश करेगा, और अमेरिका कहाँ रहेगा उसमें, और सबसे बड़ी चीज भारत कहाँ रहेगा। अमेरिका, जाहिर सी बात है, अमेरिका अपना एक तरह से कह रहे हैं ना कि लिबरेशन, अमेरिका लिबरेशन। किससे लिबरेट हो रहे हो आप किससे लिबरेट हो रहे हो? अमेरिका किससे लिबरेट हो रहा है? यूरोप से हो रहा है, पूरी दुनिया से हो रहा है, या पूरी दुनिया अमेरिका से लिबरेट हो रही है? ये बड़ी बात है। तो एक तरह से अमेरिका एकला चलो की नीति में जब चल रहा है, तो नए नए गुट बनेंगे, नेटो खत्म हो जाएगा, तो अमेरिका के जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग क्षेत्र पे अपना एक मिलिट्री बेस बना के भी बैठा हुआ है, उसको वो भी खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका तो हार्ड पावर पहले से ही कमजोर हो चुका था। अमेरिका की जो हार्ड पावर नीति थी वो पहले ही फेल हो चुकी थी। खासतौर पर इराक में देखने में आया, ये अफगानिस्तान में देखने में आया, ये तो खत्म हो चुका था। अब दुनिया के अलग अलग जब मिलिट्री बेस खत्म हो जाएंगे, तो अमेरिका का हार्ड पावर भी खत्म हो गया, और सॉफ्टवेयर पावर भी ट्रंप ने खत्म कर दिया है। जो दुनिया को मदद देने के लिए अलग अलग उन्होंने एक कुछ पैसे जो कुछ फंड निकालते थे दुनिया को मदद के लिए, वो भी ट्रंप ने खत्म कर दिया। जब वो भी खत्म होता है, हार्ड पावर, सॉफ्टवेयर पावर भी नहीं रह जाएगा। हार्ड पावर तो पहले ही फेल हो चुका है, सॉफ्ट पावर भी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब बचा इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर की बात जहां तक है, तो अगर पूरी दुनिया से जब आप एकला चलो की नीति अपनाएंगे, तो यहाँ ब्रिक्स है, एशियान है, ये देश अगर ब्रिक्स को और एशियान को जोड़ दिया जाए, तो लगभग 38 से 40% दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा है इनका। तो ये लोग अपना एक नीति बनाएंगे, अपना डॉलर का एक विकल्प खोजना शुरू कर देंगे। नतीजा ये हो जाएगा कि आपका डॉलर, अगर दुनिया के 40% आबादी, 40% इकोनॉमी अगर अपने डॉलर का विकल्प को तलाश तो अपने काम करने लगेगी, तो फिर आपका धीरे धीरे जो इकोनॉमी पावर का भी था वो भी दौर खत्म हो जाएगा। वैसे दुनिया में बदलाव होते रहा। एक जमाने में ब्रिटेन सुपर पावर था, जापान था सुपर पावर, आज ये लोग खत्म हो गए, अमेरिका के पिछलगू बन गए। अमेरिका का भी वही हाल होने वाला है। ट्रंप अगर रहे तो बिल्कुल ऐसा होगा। यानी अमेरिका तो हार्ड पावर पहले ही फेल हो चुका है, उसका हार्ड पावर नीति फेल हो चुकी है, उसकी सॉफ्ट पावर वो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अमेरिका सुपर पावर इकोनॉमी के मामले में भी नहीं रहेगा। इस तरह की जो नीतियां, ये गलत जो स्टेप ले रहे हैं। देखिए, दुनिया में एक इस तरह का, पूरी दुनिया एक वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की नीति है, ये बहुत जरूरी नीति है। इस तरह ये सोचने की बात है कि भारत की हजारों साल पहले ये क्यों कहा गया था, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आज से नहीं, जमाने में भी जुड़ी हुई थी। अगर आप एकला चलो की नीति पर काम करेंगे, देखिए पहले अमेरिका में जो बाद में नीतियों में बदलाव आया, तो हुआ की बात कर रहा हूँ, बाद जो प्रेसिडेंट आए नई नई नीतियाँ, सॉफ्ट नीति को लेकर चले वो लोग, तो उन लोगों ने का एक पॉलिसी थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उठाओ और हमारी इकोनॉमी अपने आप उठने लगेगी। यानी दुनिया में परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम लोग सप्लाई करेंगे। यानी पूरी दुनिया की, जैसे अमेरिका एक जमाने में पूरी दुनिया का फैक्ट्री था, अब चाइना हो चुका है। तो ये उनकी लिबरल पॉलिसी की वजह से हुआ था। लेकिन अगर आप एकला चलो नीति अपनाएंगे कि हम अकेला चलेंगे, कोई हमको हमें साथ लेके नहीं चल रहा है, तो फिर दुनिया तो कहीं ना कहीं आपके गुट से निकल कर किसी दूसरे गुट को तैयारी करेगी, और गुट बनाने के लिए तैयार भी लोग हैं। अगर आज रूस तैयार है, आज चाइना तैयार है, तो जब ये आपका इकोनॉमी पावर भी आप कमजोर हो जाएंगे, आप सॉफ्ट पावर भी नहीं रहेगा, आपके पास हार्ड पावर तो पहले ही आपका फेल हो चुका है, तो दुनिया कहीं अलग गुट में चली जाएगी, और फिर आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाएंगे। ये अमेरिका अगर आज नहीं समझा, डोनाल्ड ट्रंप आज अगर नहीं समझे, तो उन्हें बहुत देर हो जाएगी, और फिर अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य आए हैं, गिरे हैं, उठे हैं, बने हैं, इसलिए अमेरिका भी अंतिम सत्य नहीं है। अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी अगर सभ्यताएं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, रोम की सभ्यता,
चाइना की सभ्यता, इंडिया की जो हड़प्पन सभ्यता, मिस्र की, मतलब ये दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं खत्म हुई हैं। और एक जमाने में ये सुपर पावर हुआ करती थी। भारत में एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, आर्थिक रूप से ये बहुत अमीर था, लेकिन वो भी कमजोर हुआ। तो उत्थान और पतन तो दुनिया का नीति है, और कोई ना कोई मूर्ख राजा आता है और अपनी नीतियों के चलते पूरी दुनिया को, अर्थव्यवस्था को चौपट करता है, अपना ही अपने डुबाता है, और फिर वो सभ्यताएं खत्म हो जाती है। अमेरिका के साथ भी यही होने वाला है। आज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की, डोनाल्ड ट्रंप सोच क्या रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर हम पूरी दुनिया से जो माल आता है हमारे यहाँ, उस दरवाजे को अगर बंद कर देंगे तो हमारी जो दूसरे लोग हैं वो चुंगी की डर से, टैरिफ की डर से, हमारे यहाँ भारत में हुआ, चाइना हुआ, अलग अलग देश की जो कंपनियां काम करती हैं वो अमेरिका में आके काम करने लगेंगी। लेकिन सोचना चाहिए कि इसमें दशकों लग जाएंगे। इस तरह का जो प्लान बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म नीति होती है, और अमेरिका में 4 साल में प्रेसिडेंट बदल जाता है। और 4 साल में अगर प्रेसिडेंट बदल जाएगा तो दूसरा प्रेसिडेंट क्या नीति लाएगा, इस पर कौन दुनिया भरोसा करेगा? तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो नीति चलाए हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। पिछला जो 1929 से लेके जो 39 के बीच में जो आर्थिक मंदी आई थी, महामंदी जिसको बोलते थे, उसको स्टडी करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। और उसमें जो उस जमाने की जो हुअर की टैरिफ नीति थी, उसके वजह से ही आर्थिक मंदी आई थी, या जो बहुत सारे कारण थे इसमें, और उसमें हुअर की नीति, टैरिफ नीति का भी एक कारण था। तो ये गलती फिर से डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। दूसरी चीज, जिस तरह उन्होंने नाटो को से अलग होने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में अमेरिका का अगर कुछ दबदबा है तो उसके लिए अमेरिकी की शक्ति, यानी अमेरिका की ताकत। और अमेरिका की ताकत इसलिए था कि उसके यूरोप का भी ताकत उसके साथ जुड़ा हुआ था। और अमेरिका अलग अलग दुनिया में नाटो के नाम पर, दुनिया की पुलिसिंग के नाम पर, और अलग अलग अपना एक मिलिट्री बेस बनाया था। शायद वो मिलिट्री बेस उसको छोड़ना होगा, और जिस दिन वो मिलिट्री बेस छूट जाएगा, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, अमेरिका जिस तरह टैरिफ नीति पर काम कर रहा है, आने वाले समय में अमेरिका आर्थिक शक्ति भी नहीं रह जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी नीति पर चल रहे हैं जो आने वाले अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बनाएगा, अमेरिका को बर्बाद जरूर कर देगा। तो आज के हमको बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।